मोदी सरकार से जो नया कानून बना है, वो कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय को उम्मीद मिली है। क्या कहेंगे आप इस पे? 11 याचिकाएं भी दाखिल हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। मोदी जी की तरफ से कोई भी उम्मीद एक ही चीज की आ सकती है, उम्मीद बर्बादी की, तबाही की और लूट मार की उम्मीद हो सकती है। और किसी चीज की उम्मीद मोदी जी से करना तो उससे बड़ी क्या नासमझी की बात होगी। तो आप ये लोग समझ लीजिए ना, आंदोलन होगा, सड़क पे भी होगा, मैं कह रहा हूं होगा, मेरे आह्वान पे आंदोलन करें, किसी की जरूरत नहीं है। सबको डर लग रहा है ना जेल जाने से, मैं तैयार हूं। ये नेताओं की बात कर रहा हूं, जनता नहीं डर रही है, नेताओं को डर लग रहा है ना। हमारे अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कोई आरएसएस का एजेंट, कोई आरएसएस का मेंबर हमें आंदोलन करने से नहीं रोक सकता, चाहे वो अरशद मदनी हो या दूसरे ये सारे उलमाए सू हो। कोई हमें आंदोलन करने से नहीं रोक सकता आंदोलन। लेकिन जो बीजीटीए है ना, बौद्ध गया टेम्पल जो एक्ट है, उसको हटाने के लिए और ये जो वक्फ एक्ट 2025 आया, दोनों को एक साथ हटाने के लिए ज्वाइंट आंदोलन होगा, पूरे देश में होगा। मैं 9 तारीख को मथुरा भी जा रहा हूँ, कल मैं नागपुर में। मदनी साहब तो कह रहे हैं कि हम लोग लीगल रास्ता देखेंगे। हाँ, मदनी साहब ने तो इतने सारे लीगल रास्ते देके कितने केस तो हारे हैं। 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट है मदनी साहब का और इन सब उलमाए सू का। एक केस नहीं जीते आज तक और करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और हमने एक पैसा नहीं लिया है। और कौन सा केस मैं हारा हूं वो बता दें। अब ये वक्त आ गया कि हमें बोलना पड़ेगा, बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर हो गया। कोई आरएसएस बीजेपी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर ये उलमाए सू बीच में से हट जाए। हम देख लेंगे अपने आप। 12-12 घंटे चर्चा के बाद सर लोकसभा और राज्यसभा से ये पास हुआ, उसके बाद कानून बना है, फिर भी आप लोगों को मंजूर नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है आखिर? चर्चा की बात ही नहीं है। हम तो मना कर रहे थे ना, चर्चा से कुछ होगा नहीं जब तक 272 नंबर आपके पास नहीं है। हम तो मना कर रहे थे ना नीतीश कुमार जी से नहीं मिलना। मेरा ये इल्जाम है नीतीश कुमार जी और ये जो चंद्रबाबू नायडू जी से मिलकर इन लोगों ने कुछ अपनी ही दाल पकाई होगी कि हमें ये दे दो, हम मुस्लिम समाज को बेवकूफ बना लेंगे। ये हुआ है, नहीं तो वीडियोग्राफी क्यों नहीं दिखाते, क्या बातचीत हुई थी। हम किसी से बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि अकेले में पर्दे के पीछे सिर्फ दलाली होती है, कोई मजबूती से बात होती नहीं। बताएं क्या बात हुई थी, आप जवाब देना। ये तो बड़े यहाँ पे स्टेडियमों में हमारी बड़ी पॉजिटिव बात चल रही है। ये सारे उलमा सू बोल रहे थे ना, चंद्रबाबू नायडू जी से भी और नीतीश कुमार जी से भी। अब ये बाहर निकल के आके कह रहे हैं हमें धोखा दे दिया। अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था तुम बेईमान हो, तुम बात ही नहीं करोगे, तुम जाके अंदर पेट्रोल पंप मांगोगे। अब जब धोखा दे दिया तो धोखा देके अब चुप बैठ गए और जाएं सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज। उधर एक फैजान मुस्तफा साहब है, वो कह रहे हैं मैं वेलकम करता हूं हिंदुओं को हमारे जो वक्फ के एक्ट में वक्फ बोर्डों में आना चाहिए, वो वेलकम कर रहे हैं। एक हमारे और इंद्रेश कुमार जी के पक्के मित्र और मैं क्या उनके चेले ही होंगे वो। और तीसरे हमारे ओवैसी साहब हैं, वो कह रहे हैं 62 मस्जिदें, वो उनका इजलास में स्पीच सुन लीजिए, 62 मस्जिदें जो है मंदिर तोड़ के बनी है। मेरा ये कहना है इस देश में एक भी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनी है, एक भी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनी है। ओवैसी साहब 62 मस्जिदें बता रहे हैं, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं वो। हम लोग कैसे जीतेंगे बताओ, आरएसएस से जीते या इनसे जीते? कौन सी 62 मस्जिदें हैं, मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी साहब से, जो मंदिर तोड़ के बनी है? एक भी नहीं है। एक साबित करके बता दें मुझे, मैं हाथ जोड़ के पूरे देश में सबसे माफी मांगूंगा। ये मथुरा और बाकी जगह का जो बताया जाता है, ये सब झूठ, कोरा झूठ। बाबरी मस्जिद का भी तो साबित हो गया ना झूठ है, लेकिन ये तो केस जीत गए, बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। क्या इन्होंने किया? और अब फिर उन्हीं को आजमाए। हमारे देखिए, हमारे धर्म में एक हजरत अली, वो हमारे एक बहुत ही महान नेता रहे। उनका एक कॉल है जो दुनिया में सबके लिए लागू होता है, और जो उससे फिरेगा वो नुकसान उठाएगा। आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाना चाहिए, ये मोमिन का काम नहीं है, ये अच्छे व्यक्ति का काम नहीं है। धोखा ही खाओगे आप। अब इन सब लोगों को, इन टीम्स को हम एक बार नहीं दसियों बार आजमा चुके हैं, तो दसियों बार ये हारे हैं, दसियों बार इन्होंने धोखा दिया, अब फिर वही धोखा खा लें, ऐसा नहीं होगा। धारा 370 के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि इसमें अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का, जो कि व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं, उनका उल्लंघन हुआ है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो पाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा से जितनी चर्चा हुई है, ऐसे में लगता है कि कहीं कोई लूप होल होगा। नहीं, लूप होल तो सारे हैं, लेकिन इनकी तैयारी कुछ नहीं है ना। ये तो एक एक दिन में पहुंच गए सब कूद के, इन्हें तो बस दिखाना है, जनता को बेवकूफ बनाना है कि देखो हमने सुप्रीम कोर्ट में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अंदर घुसेंगे और वहीं से इनको एक जजमेंट मिल जाएगी, वहीं एक गेट में घुसते ही। और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस क्या बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, 2018 से बोल रहे हैं, उसी दिन से हमारे भी कान खड़े हुए हैं। तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं ये हारने के लिए ही लड़े जा रहे हैं केस। और ये
बिना तैयारी के, लेकिन मैं तो फिर भी दुआ कर रहा हूँ ना कि किसी तरीके से कोई चमत्कार हो जाए, मुआवजा हो जाए और ये जीत जाए केस। लेकिन ये तो हारने के लिए ही जा रहे हैं ना, एक दिन की तैयारी में पहुंच गए हैं आप। अब मैं कुछ पिटिशंस मेरे सामने आ रही हैं, मुझे देख के रोना आ रहा है भाई, 2 दिन रुक जाते, 2 दिन में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। एक कुछ तो पहुंच गए, जबकि राष्ट्रपति महोदय ने साइन भी नहीं किए थे, वो कुछ पहुंच गए। क्यों? क्योंकि हर आदमी ने ये दिखाना है, आरएसएस और बीजेपी से नंबर लेने ना, कि देखो मैंने हाईजैक कर लिया पिटीशन और अब मैं हारूंगा सबसे पहले, बाकी सब भी हारेंगे। हमारे साथ तो कपिल मिश्रा जी की जो अभी एफआईआर हुई है ना, वो 4 साल डिले इसलिए हुई है कि हर्ष मंडल साहब की दिल्ली हाईकोर्ट की पिटीशन में कपिल सिब्बल साहब ने स्वयं केस विड्रॉ कर लिया, और अब हम 4 साल तक एड़ियां रगड़ते रहे, तब जाके 156(3) में हुई है। ये काम है इन लोगों, वही काम इन लोगों के हैं। अब आप अच्छी पिटीशन बना रहे हैं हम, भाई उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है ना, एकदम जंप मार के पहुंच जाओ। इतने इतने कैपेबल हैं, जो 100% हारने वाले, इतने कैपेबल लोग हैं। आज तक कोई केस नहीं जीते, इतने कैपेबल लोग हैं। कब तक बेवकूफ बनाएंगे आवाम को? हारने के लिए जा रहे हैं, पूरी तैयारी इनकी हारने के लिए, मेरा ऐसा दावा है। और अगर ये अपनी पिटीशन निकालें, मैं उसमें से 10 कमियां तो मैं निकाल दूंगा। तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, आपको लगता है कि तो ये मामला 100% ठहरेगा? अगर देखिए इंसाफ होगा तो ये मामला बिल्कुल, ये पूरा का पूरा एक्ट का सारे प्रावधान जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से लड़ोगे जब तो। हारने के लिए लड़ोगे, जैसे बाबरी मस्जिद का केस हारने के लिए लड़ा गया, सारे केस हारने के लिए लड़े गए, तो हारने के लिए लड़ोगे तो हार ही ज्यादा प्रोबेबल है ना। अब बाई चांस कोई जीत जाए तो वो अलग बात है। ये अलीगढ़ का बोलते हैं, अलीगढ़ का हारे हो या जीते हो, आप पढ़ लेना, अभी अलीगढ़ का अंजाम नजर आएगा। जो कह रहे हैं ना हम जीते हैं, पता लग जाएगा उन्हें अलीगढ़ का क्या होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि देश के जितने भी राज्यों और राजधानियों में और दिल्ली से शुरुआत होगी, ताल खतरा से जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब है अरशद मंदी साहब, वो कह रहे हैं हम सिर्फ कानूनी रास्ता अपनाएंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। यही फॉर्मूला बाबरी मस्जिद के टाइम था कि नहीं, कि हमें जो भी फैसला होगा मंजूर है। उधर आरएसएस और बीजेपी की सारी तंजीमें कह रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करेगी तो हम किसी फैसले को नहीं मानेंगे, यही कह रहे थे ना। वो जब डिक्लेयर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और आरएसएस के बड़े बड़े नेता ये कर रहे हैं कि हम 2035 तक जो है भारत का संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र लाएंगे, तो ये उनके साथ मिले हुए हैं ना, ये उनके सहयोगी हैं भारत का संविधान खत्म करने में। ये मुस्लिम आवाम को क्या आप इतना कमजोर समझ रहे हो, शेड्यूल कास्ट आवाम को इतना कमजोर समझ रहे हो कि संविधान पे कोई आंच आ जाएगी और हम लोग देखते रहेंगे? किसकी मजाल है संविधान को टच कर लेगा कोई? ये हैं जो लोग बेईमान हैं, जो आरएसएस के एजेंट्स हैं, जो आरएसएस के स्लीपर सेल्स हैं, जो हमारे पैरों में बेड़ियां बांध रहे हैं। संविधान को टच करके दिखा दे कोई, हम बताएंगे। अम्बेडकरवादी जिंदा है अभी। राजा साहब एक आखिरी सवाल, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है कि मुस्लिमों की भलाई के लिए ही ये कानून लाया गया। नोटबंदी किसने कहा है, ये बात आप बताओ पहले। अब पूरी भाजपा कह रही है, उनकी पूरी टीम कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी ने कहा है तो मेरा फॉर्मूला क्या है, ना लगाया आपने इसके आगे। मोदी जी जो बोलेंगे उसका उल्टा सच होता है, अमित शाह जी जो बोलेंगे उसका उल्टा सच होता है, बीजेपी का जितना बड़ा नेता होगा वो जो बोलेगा उसका उल्टा सच होता है। इसका मतलब मुस्लिम समाज का बेड़ा ही गर्क कर देंगे। मतलब पहले भी चोरी होती थी, लेकिन बाल्टियों से चोरी होती थी, अब ये टैंकरों से चोरी करेंगे, ये पूरे कंटेनर्स होते हैं ना, ट्रेन से चोरी करेंगे। ये चोरी का ये प्रावधान डाला है, ये अडानी अंबानी यूसुफ लूलू जैसे लोगों को लूट मचाने के लिए। जैसे एयरपोर्ट, सारे क्या बोल रहे हैं, एयरपोर्ट का बड़ा उत्थान हो गया, पोर्ट्स का उत्थान हो गया, हमें ड्रग्स पकड़ी जा रही है, मतलब टनों के हिसाब से। अडानी जी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे कुछ, वो एंटीला बना हुई है। तो ये जो बोलेंगे उसका उल्टा सही होता है, ये तो खुद ही सबूत दे रहे हो अपना। मोदी जी ने बोला है तो झूठ ही होगा ना, सच तो बोल नहीं सकते। क्या आपकी कोई टीम केस करने वाली, कोई याचिका दाखिल हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी जीत के लिए है, हार के लिए नहीं। अभी जो ये लोग हारने वाले हैं, ये गए, आप पूरे जितने लोग गए हैं ना, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई केस जीते हो तो बता दो। और जितनी स्पीड से गए, वो इस बात की तरफ साफ इशारा है कि इन्होंने वहां से सुपारी मिली हुई है, जल्दी से जल्दी जाके सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता हम जैसे लोगों के लिए बंद करना है, जो तैयारी के साथ जाएंगे। ये इसलिए गए। प्राचा साहब, आपने हमें समय दिया।